हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ एल्डिहाइड कीटोन की क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था NaCN फिर NaHSO3, फिर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। 4th नंबर पर हमने अल्कोहल की रिएक्शन डिस्कस करी। 5th नंबर पर वाटर की डिस्कस करी। 6th नंबर पर हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो एक जनरल बात मैं करूं, इस तरीके का कोई कंपाउंड है NH2Z टाइप का, तो ये Z कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई दूसरा, ठीक है, OH या कोई और फंक्शनल ग्रुप है ये Z, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है NH2Z। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए मैंने ये एल्डिहाइड लिया और इसके साथ इसकी रिएक्शन को कराता हूँ, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हो जाएगा, पाई शिफ्ट होके O की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में चला जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा O माइनस हाइड्रोजन NH2 प्लस और Z। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब ये है अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ जाए, H+ बाहर हो जाए, और ये H+ निकल करके यहीं लग जाएगा O पर, क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज। तो H+ यहाँ आ गया, नाइट्रोजन ने एक अपना हाइड्रोजन कम कर लिया, H+ के फॉर्म में बाहर करके दोबारा से लोन पेयर गेन कर लिया, तो ये बन गया। नाइट्रोजन से H+ निकला और वही H+ O- से जाके जुड़ गया। और जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। मैंने बताया था आपको GI कैसे शो करेगा, A ≠ B, C ≠ D। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन मैंने आप लोगों को एल्डिहाइड पर बताई। सेम रिएक्शन कीटोन पर भी हो सकती है, और इस तरीके के जो भी कंपाउंड्स होंगे NH2Z टाइप के, उन सभी की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पर इसी तरीके से होगी। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज़ NH2 एंड OH। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिलामीन। So हाइड्रोक्सिलामीन इज NH2Z टाइप ऑफ कंपाउंड। इसकी रिएक्शन जैसे मान लो मैंने कराई कीटोन के साथ, एसीटोन ले लिया मैंने, और अपने को डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर वाटर का लॉस करा दीजिए और इसको इस तरीके से बना लीजिए, लोन पेयर Z विद द लॉस ऑफ H2। देखिए ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पर अगर अपन ने रिएक्शन कराई एल्डिहाइड के साथ, और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई NH2Z टाइप, तो क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड N लोन पेयर Z विद द लॉस ऑफ H2O। और ये इसका मैकेनिज्म, पहले इसका एडिशन हुआ, O पर माइनस आया, प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, वाटर का लॉस हुआ, ये बन गया। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर Z की जगह पर क्या है, यहाँ पर OH, तो ये हाइड्रोक्सिलामीन है, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसे हम कहते हैं ऑक्साइम। तो हाइड्रोक्सिलामीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्साइम। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH डबल बॉन्ड, और रिएक्शन हम कराते हैं NH2 और OH के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा और कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज नॉन एज ऑक्साइम। ठीक है, अब देखो इस ऑक्साइम में और इस ऑक्साइम में अंतर है, ये एल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइम है और ये कीटोन, ऊपर वाला कीटोन से बनने वाला ऑक्साइम है। तो ऐसे ऑक्साइम जो कीटोन से बनते हैं इनको कीटोक्साइम भी कहा जाता है, और ऐसे ऑक्साइम जो एल्डिहाइड से बनते हैं
इनको एल्डोक्साइम भी कहा जाता है। देख रहे हो आप, इसमें जी हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू डी, तो ये जी शो कर सकता है। और इसमें देखो ए इज इक्वल टू बी, तो जी शो ये नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि जी शो कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। जैसे मान लो हमने रिएक्शन कराई होती इस कंपाउंड के साथ, ठीक है, ये भी कीटोन है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरीके से बनता है, लोन पेयर एंड OH विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पर लिया होता ब्यूटेनॉन और रिएक्शन कराई होती NH2 और OH के साथ, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता वो कुछ इस तरह से बनता, लोन पेयर OH विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अभी देखो ये दोनों ही कीटोक्साइम है, बट A इज़ नॉट इक्वल टू बी, C इज़ नॉट इक्वल टू डी, ये जी शो कर सकता है। जबकि यहाँ देखो आप, ये दोनों सेम हैं, तो यहाँ जी शो करने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको नोट कर लीजिए। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आपको NH2Z टाइप की जो रिएक्शन है, ठीक है, कैसे होती है। अब हम देखें यहाँ पर दूसरा रिएजेंट NH2NH2, अब यहाँ पर Z की जगह पे NH2 है, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजीन के साथ, सेम रिएक्शन, ठीक है, वाटर का लॉस, सेम मैकेनिज्म, सब कुछ सेम, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्साइम नहीं बनेगा, यहाँ रहेगा लोन पेयर और यहाँ NH2। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया ये जी शो कर सकता है इस पर्टिकुलर केस में। और हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको कहा जाता है हाइड्राजोन। ठीक है, तो हाइड्राजीन से बनने वाले प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? हाइड्राजोन। एक बार आप देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनको आप कंप्लीट करें। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। जैसे पहला जो क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन के लिए, तो इसमें हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे, डबल बॉन्ड N, लोन पेयर NH2 विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो दिस इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन से क्या बनेगा? हाइड्राजोन। ठीक है, यहाँ पर हमने रिएक्शन करा देनी है कीटोन के साथ, तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी हाइड्राजोन। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हाइड्रोजन नहीं है, इस पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक H हमने हटा करके फिनाइल लगा दिया है, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है? फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन।
सो फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी फिनाइल हाइड्राजीन है और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी फिनाइल हाइड्राजोन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, या इसको 2,4 DNP भी कहते हैं, या इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। बस हाइड्राजीन हटा करके हाइड्राजोन करना है, प्रोडक्ट तो वही लिखेंगे अपन, इसका नाम मैं बता देता हूँ, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ये एक तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन को टेस्ट करने के काम में भी आता है 2,4 DNP या ब्रैडीज रिएजेंट, क्योंकि जो हाइड्राजोन प्रोडक्ट बनते हैं 2,4 DNP, ठीक है, हाइड्राजोन, इनका कलर होता है येलो, ऑरेंज या रेड, ब्राइट कलर बनता है, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सो दिस इज 2,4 DNP। 2,4 DNP से एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट क्या बनते हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कॉपी कर लीजिए इसे। ओके, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं सेमी कार्ब अजाइड, NH2 NH C double bond O NH2. So this compound is known as semi कार्ब अजाइड। तो सेमी कार्बोजाइड ये कंपाउंड है, इसमें 3 तरीके के नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर, ये नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये नाइट्रोजन लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं सेमी कार्ब अजाइड से, ठीक है, तो इसकी हीटिंग करने पर वाटर का लॉस होगा, और जो बनने वाला कंपाउंड होगा ठीक है, ये बनेगा, एंड दिस इज नॉन एज सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो सेमी कार्बाजाइड से जो कंपाउंड बनता है दैट इज नॉन एज सेमी कार्बाजोन। भाई यही वाला जो लोन पेयर है सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, और यहाँ जो लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर हुआ या ये लोन पेयर हुआ, ये क्या है, डी लोकलाइज्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो सेमी कार्बाजाइड से बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, जैसे 1-2 क्वेश्चन इस पर हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए साइक्लोब्यूटेनॉन मैंने लिया, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NH2OH हीटिंग। ठीक है, NH2 हीटिंग। हीटिंग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि वाटर का जो लॉस हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, वो फास्ट हो जाए, जस्ट रेट बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक ये ले लिया हमने, एक रिएक्शन हमने करा दी NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो आपको बताना है कि ये सारे प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, P1 क्या होगा, P2 क्या होगा, P3 क्या होगा, P4 क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस पर। मान लीजिए कि ये कंपाउंड दिया जाए, और
इस पर हमें रिएक्शन करानी है, ठीक है। NaCN और HCN, NaHSO3, ठीक है, रिएक्शन विथ मिथेनॉल एंड H प्लस एंड रिएक्शन विथ pH MgBr एंड H प्लस H2। तो ये सारे आपको बताने हैं, ठीक है। सो लेट्स से एक Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, एक एक करके बताएं आप लोग, और इनको कॉपी करें पहले और इनको कंप्लीट करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो कीटोन है, इसकी रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ऑक्साइन, ठीक है, ये बन जाएगा। इसकी रिएक्शन हमने कराई NH2NH2 से हाइड्राजीन से, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट विल बी हाइड्राजोन, ठीक है, ये बन जाएगा विद द लॉस ऑफ वाटर। NH2NH पीएच से कराई तो फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराई, तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हमने सेमी कार्बोजाइड से रिएक्शन कराई तो यहाँ बन जाएगा सेमी कार्बाजोन, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ऐसे नहीं मतलब लिखना है, याद भी रखना है, ठीक है, और एग्जाम में आए तो सही भी करके आना है। फिर ये रिएक्शन हमने पहले कराई थी NaCN और HCN, तो इससे क्या बनेगा OH और CN साइनोहाइड्रिन। NaHSO3 की रिएक्शन इस पे नहीं होगी क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल पर होती है, एल्डिहाइड पर होती है, यहाँ छोटे कीटोन पर होती है। एक तरफ अगर मिथाइल होता है तब रिएक्शन होती है। कीटोन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं मिथेनॉल के साथ तो पहले बन जाएगा हेमिकीटल, फिर इस तरह से कीटल बन जाएगा, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये तो बहुत ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा pH और टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ओके, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, रिएक्शंस विथ अमीन्स। अमीन्स के साथ कैसे रिएक्शन होती है। ओके, तो अमीन्स के साथ कैसे रिएक्शन होती है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अमीन्स आर ऑल्सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बट अमीन्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री अमीन की। तो 1 डिग्री अमीन के केस में तो कोई झंझट है ही नहीं, ठीक है। रिएक्शन अपन कराते हैं 1 डिग्री अमीन का मतलब होता है जहाँ पर NH2 ग्रुप हो, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो इससे बन जाता है डबल बॉन्ड N और R, ये लोन पेयर बाहर और वाटर मॉलिक्यूल। तो प्राइमरी अमीन से या 1 डिग्री अमीन से हमें मिलेगा इमीन, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन से क्या मिलेगा, इमीन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस बड़ी सिंपल होती हैं। जैसे मान लो ये दिया जाए कीटोन और रिएक्शन विथ NH2NH2ET, हीटिंग अगर कर दें तो वाटर का लॉस हो जाएगा, जैसे हमने NH2Z टाइप के कंपाउंड देखे, और यहाँ पर ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NET लोन पेयर विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसा जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है, इसको क्या कहते हैं, हम इमीन कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन से क्या मिलेगा हमको, इमीन, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन से क्या मिलेगा, इमीन, ओके। फिर हम बात करें 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो बात करते हैं हम 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन। तो हमने रिएक्शन को कराया टू डिग्री अमीन के साथ, ठीक है।
अब 2 डिग्री अमीन जो है ये तो कोई NH2Z टाइप का कंपाउंड भी नहीं है, तो फिर हमको इसका मैकेनिज्म तो लिखना पड़ेगा, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर एसीटोन के साथ रिएक्शन को कराया, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का यहाँ एडिशन होगा, पाई शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे हमने लिखा था इनिशियल मैकेनिज्म, इस H+ को निकाल करके O पे लगा दें और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ N Me ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये एडिशन तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब इसकी जो अपन हीटिंग करेंगे तो डिहाइड्रेशन तो ज़रूर होगा, बट वाटर का लॉस अब नाइट्रोजन की तरफ से नहीं होगा, कार्बन की तरफ से होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब वाटर का लॉस होगा तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ईन अमीन। अल्कीन भी है, अमीन भी है, तो इसको क्या कहते हैं? ईन अमीन, ईन अमीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1 डिग्री अमीन से क्या बनते हैं? इमीन। और 2 डिग्री अमीन से क्या बनते हैं? ईनामीन, ठीक है। अल्कीन और अमीन अलग अलग हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ईनामीन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर मैं साइक्लोहेक्सिनॉल लेता, साइक्लोहेक्सिनॉन लेता और ये सेम रिएक्शन में कराता डाइमिथाइल अमीन के साथ हीटिंग, तो इसका मैकेनिज्म आप लोग लिखिएगा। इससे जो आंसर आएगा वो ये आएगा। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं? ईन अमीन, ठीक है, ईनामीन, ओके। तो ईनामीन बन जाएगा इससे। अगर हम रिएक्शन को कराते हैं 3 डिग्री अमीन के साथ तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है भाई। मान लो कि मैंने एक ब्यूटेनॉल लिया और टर्शरी अमीन से रिएक्शन को करवा रहा हूँ। अब ये इस पर अटैक तो कर देगा, एडिशन तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और नहीं है तो क्या होगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा। इफेक्टिवली देखा जाए तो नाइट्रोजन ऐड हुआ, वापस चला गया, क्योंकि यहाँ पर H+ निकल करके और इसका न्यूट्रल होने का स्कोप ही नहीं है। या मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज नो रिएक्शन। 2 डिग्री अमीन में भी स्कोप था, क्योंकि 2 डिग्री अमीन में भी एक H तो होता ही है, और वो H+ जब निकलेगा तो ये स्टेबल रह जाएगा। लेकिन 3 डिग्री अमीन में एक भी H नहीं होता है, और ऐसे में फिर ये स्टेबल नहीं रह पाता है, देयर इज नो रिएक्शन। या मैं बोल सकता हूँ कि 3 डिग्री अमीन नो रिएक्शन। तो एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन 1 डिग्री अमीन से कराने पर क्या बनता है? इमीन। 2 डिग्री अमीन से कराने पर इनामीन, और 3 डिग्री अमीन से कराने पर चाउमीन, ठीक है, सॉरी, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस पर देखते हैं। ठीक है, ये करें आप लोग कंप्लीट।
ठीक है, ये करें आप लोग एक बार थोड़ा टाइम ले करके और इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कीटोन है, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन से तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। पहले ये एडिशन हो जाएगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब हम हीट करेंगे तो जो लॉस है वाटर का इन दोनों के बीच में होगा, अल्फा के और बीटा के बीच में, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर एन इथाइल और मिथाइल विद द लॉस ऑफ वाटर एंड द प्रोडक्ट इज इनामीन, ठीक है, इनामीन। लेकिन जब रिएक्शन अपन NH2 और ET से कराते हैं दैट इज ए 1 डिग्री अमीन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज इमीन, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा इमीन। तो पहले में बनेगा इमीन, बी प्रोडक्ट इज इनामीन और सी प्रोडक्ट इज नो रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें देखें, अगर NH2PH से कराते हैं दिस इज ए 1 डिग्री अमीन, तो जो प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NPH, तो इट इज इमीन। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं 2 डिग्री अमीन से तो ये पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और फिर हीटिंग करने पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस इज इनामीन विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड वाला, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो पहले दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन को कराया होगा, और मैंने जैसे आपको सिखाया है ये अपन बना लेंगे पहले, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। लेकिन अब ये रिएक्शन और फास्ट होगी क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर है, इस पर अटैक होगा, और जैसा अपन ने NH2Z लेफ्ट वाले से रिएक्शन कराई ऊपर, वैसे ही यहाँ पर राइट वाले से इस पर रिएक्शन करा सकते हैं। इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट। तो इनकी आपस में जब रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N, इस तरह से। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड भी है बिकॉज ऑफ व्हाट, एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका आप मैकेनिज्म से भी लिख करके बता सकते हो, जैसे मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया, ऊपर वाले का मैकेनिज्म तो आप जानते ही हो। पहले हमने इस पर ऐड करा लिया और यहाँ पर आ जाएगा NH2 प्लस चार्ज, ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में वाटर का लॉस, एक OH यहाँ से और H यहाँ से चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे कि हमने पहले ही मैकेनिज्म लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि NH2Z टाइप का जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन को हमने करा दिया पहले NH2 के साथ वाटर का लॉस करा दिया, ठीक है, ये बना लिया CH डबल बॉन्ड N NH2, फिर यहाँ पर आ जाएगा एल्डिहाइड, फिर यहाँ से वाटर का लॉस करा दिया और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। और अरोमेटिक कैरेक्टर बना लिया इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको एक बार ये सॉल्व करके बता देता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस में से है जो पहले से अगर आपने सॉल्व कर रखे हो तब तो कर पाएंगे, अदरवाइज ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको मैकेनिज्म से भी बताता हूँ
पहले अगर मैं आपको बता दूं कि ट्रिक से कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पूरा मैकेनिज्म लिखना नहीं है, आप तो क्या करो, टॉटोमर बना लो, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो 1 पर आ जाएगा H और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 पर आ जाएगा H और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। ऐसे दोनों तरफ से मैंने इनॉल बना लिया। और वाटर एमोनिया के साथ हीटिंग हो रही है तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकाल लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकाल लेगा, और इससे जो बनने वाला कंपाउंड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का हमने लॉस करा लिया और एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 4th क्वेश्चन का आंसर तो ये रहेगा। ये मैंने आपको ट्रिक से बताया, मैंने दोनों तरफ टॉटोमर बना लिए। 3 पर प्रेजेंट H को 1 से लगा दिया, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 से प्रेजेंट H को 1 से लगा दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो 2 टॉटोमर बन गया। अमोनिया से हीट कराया, एक H एक OH, एक H एक OH, 2 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया, नाइट्रोजन जुड़ने से एरोमेटिक बन गया। सो दिस इज बाय ट्रिक। कमिंग टू द फाइनल मैकेनिज्म, तो इस पर रिएक्शन अगर अपन ने करा दी होती या मैकेनिज्म से अगर मैं लिखता इसको तो मैं कुछ इस तरह से बनाता। तो NH2Z टाइप की क्योंकि रिएक्शन है तो यहाँ पर वाटर का लॉस हो जाता और Z की जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, ध्यान रखिए Z की जगह हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, हीटिंग से वाटर का लॉस और कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब इसका मैं टॉटोमर बना लेता हूँ 1 2 3। तो H को आप 3 से उठा के 1 पे रख दीजिए और डबल बॉन्ड को आप माइग्रेट करा लीजिए, तो ये अमीन बन जाएगा। अब देखो फिर से इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हम इसमें करा लें। देख रहे हो आप लोग, कीटोन भी है और NH2Z टाइप का कंपाउंड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वाटर मॉलिक्यूल का फिर से लॉस करा लीजिए और जैसे कि मैकेनिज्म हमने देखा NH2Z टाइप की रिएक्शन से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा और लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप है, फिर से आप इसका टॉटोमर बना लीजिए। 1 पर जो पड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको 3 पर लगा दीजिए और डबल बॉन्ड 2 3 से शिफ्ट करा के 1 2 के बीच में लगा दीजिए। सो दैट विल कंक्लूड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। वैसे जनरली ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में इतना आसान भी नहीं है इनका थॉट आ जाए और पूरा सही करके आए, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मुझे करा देना चाहिए, मैंने करा दिया। डायरेक्टली अगर अपन देखें तो प्राइमरी अमीन की जो रिएक्शन होती है इससे बनते हैं इमीन, सेकेंडरी अमीन से बनते हैं इनामीन और टर्शरी अमीन से नो रिएक्शन। ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा हाइड्रोक्सिल अमीन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्साइम, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-DNP जो कि ब्रैडीज रिएजेंट है उससे बनते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, कलर येलो ऑरेंज रेड, और सेमी कार्बोजाइड से बनते हैं सेमी कार्बाजोन। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इनोलेट टाइप की रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड कीटोन की, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन जो कि एस्टर की रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो आने वाले लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वील स्टार्ट विद द इनोलेट रिएक्शंस एंड अदर नेम रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।